अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ब्लड ग्रुप बनता कैसे है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, हम लैब में इसको कैसे परफॉर्म करते हैं और ब्लड ग्रुप करते क्यों हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्लड ग्रुप बनता कैसे है। सबसे पहले तो इसकी इन्वेंशन कब हुई है, किसने डिस्कवर किया है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी बात करेंगे तो डिस्कवरी की बात करेंगे तो फर्स्ट ह्यूमन ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टेनर ने 1901 में डिस्कवर किया था। और इसकी प्रिकर्सर की बात करेंगे तो एच एंटीजन इसका बेसिक प्रिकर्सर है। अगर हमारे पास एच एंटीजन होगा रेड ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे एच एंटीजन हमारे पास मौजूद होगा तो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप बनेगा, अदरवाइज़ हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा। अब ब्लड ग्रुप ए की बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप ए कैसे बनता है। सबसे पहले हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एच एंटीजन जो कि प्रिकर्सर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एच एंटीजन हमारे पास मौजूद होगा। एच एंटीजन के साथ हमारे पास एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन अटैच होता है तो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बनता है। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप बी की। ब्लड ग्रुप बी में ये होता है कि जो हमारी आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज के सरफेस पे एच एंटीजन मौजूद होता है। एच एंटीजन के साथ ग्लैक्टोज अटैच होगा तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा। ए बी की बात करेंगे तो उसमें जो एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन और ग्लैक्टोज दोनों एच एंटीजन के साथ अटैच होंगे तो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा। और ब्लड ग्रुप ओ की बात करेंगे, ओ को डी बी कहते हैं हम। ओ की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ एच एंटीजन मौजूद होगा, उसमें कोई प्रोटीन या कोई वो अटैच नहीं होगा, कोई मॉलिक्यूल उसमें उसके साथ अटैच नहीं होगा। अगर हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो इसमें एच एंटीजन ही मौजूद नहीं होता, इसलिए हम इसको एबीओ ब्लड ग्रुप में डिस्कस नहीं करते। ये तो था ब्लड ग्रुप कैसे बनता है। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीजन्स होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की बात करेंगे तो जो हमारे पास रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड की टाइप सेल जो होते हैं ए के ऊपर हमारे पास एंटीबॉडीज़ भी होती हैं और एंटीजन ए अटैच होता है। ब्लड ग्रुप बी की बात करेंगे तो एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडीज़ ए होती हैं। ब्लड ग्रुप ए बी की बात करेंगे तो उसमें एंटीबॉडीज़ तो नहीं होती बट एंटीजन ए और बी दोनों उसमें प्रेजेंट होते हैं। ब्लड ग्रुप ओ की बात करेंगे तो उसमें एंटीबॉडीज़ ए और बी दोनों होती हैं लेकिन उसमें एंटीजन नहीं होता। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है और आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या है। इसके साथ एक आरएच फैक्टर होता है, वो आरएच फैक्टर बेसिकली क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली एबीओ और आरएच फैक्टर में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो एबीओ होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप, हमारे आरबीसीज़ के ऊपर, आरबीसीज़ के सरफेस पे अगर एंटीजन ए और बी मौजूद हैं या नहीं, मौजूद होंगे या मौजूद नहीं होंगे, उसको हम एबीओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। अगर उसके ऊपर एंटीजन डी प्रेजेंट है तो उसको हम आरएच ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप का प्रिंसिपल क्या है और ब्लड ग्रुप को करते क्यों हैं। ब्लड ग्रुप the ABO and RH blood grouping system is based on agglutination reaction. When red blood cell carries one or both antigen are exposed to corresponding antibodies, they interact with each other to form visible agglutination or clump. जब हमारे रेड ब्लड सेल्स में एक या एक से ज़्यादा एंटीजन मौजूद होता है
तो उसको हम एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें एग्लूटिनेशन शो होती है और क्लम्प बन जाता है। ये इसका प्रिंसिपल है। इसकी टाइप्स की बात करेंगे तो इसकी बेसिक 4 टाइप्स हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। इसकी सब टाइप्स की बात करेंगे तो जो ए की 2 टाइप्स हैं, बी की 2 टाइप्स हैं, ए बी की 2 टाइप्स हैं और ओ की 2 टाइप्स हैं। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ए नेगेटिव। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप को लैब में हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव बी नेगेटिव, जो भी ब्लड ग्रुप है हमें कैसे पता चलता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के ब्लड के 3 ड्रॉप डालेंगे स्लाइड के ऊपर। ड्रॉप डालने के बाद जो हमारे पास एंटी सिरप होते हैं ए बी और डी, उसको 3 ड्रॉप्स उसके डालेंगे, ए में ए का और बी में बी का और ओ में ओ का। 3 ड्रॉप डाल के उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ए कौन सा है, बी कौन सा है और ओ कौन सा है। हमें ये पता होना चाहिए कि एंटी सिरा किस में कौन सा डाला है। उसके बाद हमारे पास अगर जो जिसमें एंटी सिरा डी डाला है ओ, अगर वो उसमें क्लम्पिंग हो जाती है, एग्लूटिनेशन हो जाती है, उसमें वो फट जाता है, तो अगर सिर्फ ओ फटता है तो हमारे पास ओ पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास ये ओ जो इंडिकेट करता है पॉजिटिव या नेगेटिव को, इसको RH फैक्टर भी कहते हैं। जब हमारे पास सिर्फ ओ फटेगा तो ओ पॉजिटिव होगा हमारे पास ब्लड ग्रुप। अगर किसी में भी एग्लूटिनेशन नहीं आती, क्लम्पिंग नहीं बन जाती, तो हम उसको ओ नेगेटिव कहेंगे। अगर हमारे पास ए में भी क्लम्पिंग आ रही है और ओ में भी क्लम्पिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ए पॉजिटिव। हमेशा ओ इंडिकेट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव को। अगर ओ फट जाता है तो वो पॉजिटिव होगा, ओ नहीं फटता तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे देखो, अब ओ तो नहीं फटा लेकिन ए फटा है, तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव होगा ये। अब बी पॉजिटिव कैसे बनता है, जब बी भी फटेगा ओ भी फटेगा तो बी पॉजिटिव होगा। उसके बाद बी नेगेटिव की बात करेंगे, बी नेगेटिव में सिर्फ बी फटेगा। ए बी पॉजिटिव की बात करेंगे तो ए भी फटेगा, बी भी फटेगा और ओ भी फटेगा, ए बी पॉजिटिव हो गया ये। ए बी नेगेटिव की बात करेंगे तो ए बी नेगेटिव में ओ तो नहीं फटेगा, ए और बी हमारे फट जाएंगे। तो गाइज़ ये था आज का हमारा टॉपिक ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, और हम ब्लड ग्रुप को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।